भी हो कहीं को जड़े भी बड़े खरे होए ने ते सुखी वेह पर दुख दा समझ नुकता सुखियो जिन्ना दुख जरे होए ने अज ओना दानाई कसूर मंदा जेड़े नामे मुहम्मद तो मरे होए ने। अल्लाह लम यज़ल की हम्दो सना जनाबे मुहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम आपके दरबार दुरबार गोहरबार में नजराना मोहब्बत पेश करने के बाद जी कदर सामईन तमाम की खिदमत में बंदा नचीज़ सलाम मोहब्बत पेश करता है। दुआ करता है अल्लाह मुझे हक बयानी की तौफीक अता फरमाए। आज हम खुतबा जुम्मा के अंदर कौमे आद हज़रत हूद अलैहिस्सलाम की कौम के मुतल्लक चंद गुजारिशात अर्ज करेंगे। दुआ है अल्लाह तबारक व तआला हमें ऐसी कौमों जिनके ऊपर अल्लाह का अज़ाब आया, हमें ऐसी कौमों को देखकर पढ़कर सुनकर इबरत हासिल करने की तौफीक अता फरमाए। हज़रत नूह अलैहिस्सलाम आपकी कौम पे अल्लाह ने पानी का अज़ाब भेजा तो आपकी सारी की सारी कौम उसमें गर्क कर दी गई। और अजब ये था कि पानी जब शुरू हुआ तो एक तंदूर में से निकलना शुरू हुआ। आम रूटीन ये होती है कि तंदूर से आग निकलती है, लेकिन जब अल्लाह का हुक्म आ जाए जहाँ से आग निकलती है वहाँ से पानी भी निकल आता है। तो वो कौम सारी गर्क कर दी गई। बच्चे वो जो हजरत नूह अलैहिस्सलाम के मानने वाले थे और आपके अहलो अयाल में से जो आप पे ईमान रखने वाले थे। जब आप कश्ती पे सवार थे तो आपका एक बेटा भी जो शामिल ना हुआ कश्ती पे, तो आपने उससे दावत दी हक की और फरमाया कि हक को तस्लीम कर ले और हमारे साथ कश्ती पे सवार हो जा। लेकिन वो कहने लगा, ए अब्बा मुझे आप हक की दावत ना दें और मैंने आपके साथ सवार नहीं होना। ये पानी कितना ऊंचा हो जाएगा, मैं किसी पहाड़ की चोटी पे चढ़ के पनाह ले लूँगा और इस सैलाब से बच जाऊँगा। लेकिन उसे ये पता नहीं था कि चोटी को पैदा करने वाला भी रब ही है, चोटी का मालिक भी रब ही है। तो ये भी मुकालमा चल ही रहा था कि पानी उभरा और एक लहर ऐसी उठी कि हजरत नूह अलैहिस्सलाम और आपके बेटे के दरमियान वो पर्दा बन गई। जब वो नीचे हुई तो बेटा गर्क हो चुका था। हजरत नूह अलैहिस्सलाम हर औलाद थी तो अल्लाह की बारगाह में अर्ज गुनाह हुए कि अल्लाह ये मेरा बेटा गर्क हो रहा है। अल्लाह अकबर। तो अल्लाह ताला ने फरमाया कि इसे अपनी अहल ना कह, ये तेरी अहल नहीं, अहल वो होता है जो नबी की औलाद में होकर नबी के तरीके को माने भी और उसे कबूल भी करे, और जो नबी की औलाद भी हो और नबी के तरीके को छोड़ दे और हक की रूह गर्दानी कर दे। जैसे सदात हैं, ये हुजूर की आल औलाद हैं, लेकिन अगर कोई सैयद
मजहब कादियानी इख्तियार कर ले या कोई ऐसा मजहब इख्तियार कर ले या ऐसा कीदा इख्तियार कर ले जो कुफर पे मबनी है, तो फिर वो सैयद नहीं रहे, वो हुजूर की आल में से नहीं रहे। क्योंकि आल में से वो होता है जो खून भी हो और हुजूर अलैहिस्सलातु वस्सलाम के नक्शे कदम पे चलने वाला भी हो, हुजूर की नबूवत का इकरार करने वाला हो, जो अल्लाह के नबी लेकर आए हैं उसे तस्लीम करने वाला हो। गुनाहगारी होना अलहदा बात है, लेकिन कुफर जो है ये नसब को काट के रख देती है। जब कुफर आ जाए फिर बड़े से बड़े नबी की औलाद भी नबी से उसका ताल्लुक नहीं रहता है। तो हजरत नूह अलैहिस्सलाम को अल्लाह ने फरमाया ये तेरे अहल में से नहीं है, ये अहले बैत में से नहीं है। क्यों? इसने तेरे रस्ते से रूह गर्दानी की है। तो हजरत नूह अलैहिस्सलाम के जो साथ शामिल होने वाले लोग थे वो बच्चे, लेकिन उनमें से किसी की औलाद आगे नहीं चली। उनमें से जितने बच्चे थे ना, जैसा कि कहते हैं कि 80 बंदे थे, तो उन 80 में से किसी की औलाद भी आगे नहीं चली। जो भी औलाद चली हजरत नूह अलैहिस्सलाम के 3 बेटों से चली। कितने बेटों से? 3 बेटों से, हजरत नूह अलैहिस्सलाम के बेटों से चली। इसलिए हजरत नूह अलैहिस्सलाम को आदम सानी भी कहते हैं कि एक मरतबा अल्लाह ने हजरत आदम की औलाद को खत्म करके दोबारा नए सिरे से हजरत नूह अलैहिस्सलाम की पुश्त में से चलाया। तो इसलिए आपको आदम सानी भी कहते हैं कि दूसरा आदम। हजरत नूह अलैहिस्सलाम दूसरे आदम है, आदम सानी है, औलाद आदम के दूसरे बाप हैं। कि आपसे फिर आगे ये औलाद का जितनी भी कुल इंसानियत है इसका शजरा नसब जाके हजरत नूह अलैहिस्सलाम पे एक हो जाता है। तो हजरत नूह अलैहिस्सलाम के बेटों में से एक बेटा था साम। क्या नाम था उसका? साम। ये बरे आज़म एशिया में अक्सर औलाद साम बेटे की है, अक्सर औलाद साम की है। तो साम की औलाद में से 2 कौमें बड़ी मशहूर हुई हैं, एक आद और एक समूद। कौमे आद और कौमे समूद। कौमे समूद का तज़किरा हमने गुज़श्ता जुमा में हमने किया था। और कौमे समूद ये भी तबाह की गई और ये हज़रत सालेह अलैहिस्सलाम की कौम थी और इसने हज़रत सालेह अलैहिस्सलाम की नाफरमानी की और ऊँटनी की कोंचे काटी, अल्लाह की निशानी की बेहरमती की, तो अल्लाह ने इस कौम को बर्बाद किया। तो ये कौमे आद, ये आद हजरत नूह अलैहिस्सलाम की औलाद में से एक बादशाह हुआ है जो हजरत नूह अलैहिस्सलाम का पोता पड़पोता था आद। इस वजह से ये आगे इसका एक पूरा कबीला आबाद हुआ जो एक कामिल कौम बनी, तो उसको कौमे आद कहते हैं। हजरत नूह अलैहिस्सलाम के बेटे साम से आद हुआ और आद की आगे एक कौम बनी कबीले में से, तो उसे कौमे आद कहते हैं। तो ये कौम जो है कौमे समूद से 100 साल पहले हुई। कितने 100 साल? 100 साल पहले कौमे आद हुई। अल्लाह तबारक व तआला ने इस कौम को और कौमे समूद को जो ताकतें अता फरमाई थी, जो नेमतें अता फरमाई थी, जो दुनियावी आसाइशात अता फरमाई थी, और अल्लाह ने जो इन्हें फ़न अता फरमाया था, अल्लाह ने न पहले किसी कौम को ऐसा फ़न दिया, न बाद में किसी कौम को ऐसा फ़न दिया, न ताकत दी कि ये अपनी ताकत पे अल्लाह ने इनके कद काठ बड़े बनाए थे, ताकतवर फरबा जिस्म वाले ये लोग थे। इनका जो कहते हैं ना घीटा छोटे कद वाला, वो भी 90 फुट का था। छोटे कद वाला भी 90 फुट का था और बड़े कद वाला 150 फुट तक उसका कद गया। तो इतने इतने बड़े कद, इतनी इतनी बड़ी जसामत, ताकतवर जसामत अल्लाह ने कौमे आद को, कौमे समूद को अता फरमाई थी। और ये पत्थरों को काट कर महाल भी बनाते थे। और सूरह अहकाफ में कौमे आद का जिक्र है, तो अहकाफ ये टीलों को कहते हैं। और ये वहाँ पे रेत के टीले जो आजकल ओमान जगह है, मस्कत ओमान जिसे कहते हैं कि ये वो जगह है कि जिस जगह पे कौमे आद आबाद थी। तो इस कौम ने वहाँ पे बड़े सतूनों वाले हैमे बनाए और इनके हैमों का भी अल्लाह ने कुरान में जिक्र फरमाया है। इसके अलावा ये फजूल महल्लात तैयार करते थे। देखें, अच्छा घर बनाना, अच्छा महल तैयार करना, इसमें
कोई मेना तो नहीं है, लेकिन इस्लाम की खूबसूरती, इस्लाम का हुस्न ये है कि घर उतना हो जो ज़रूरत के तहत हो, फजूल खर्ची ना हो जिसमें। घर उतना हो जो ज़रूरत के तहत हो, खूबसूरत होने में हर्ज नहीं है। लेकिन इस्लाम ने ज़्यादा पसंद उसको किया है कि जो घर आपकी ज़रूरत के मुनासिब हो, वक़्त के लिहाज से और माहौल माशरे के लिहाज से, जो आपकी ज़रूरत है उसके मुताबिक घर हो, वो खूबसूरत घर है। ऊंचे महल्लात, फजूल बिल्डिंगें बनाना, इसको अहले इस्लाम बुजुर्गान दीन ने नापसंद फरमाया। जैसा कि नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम आप तशरीफ़ ले जा रहे थे सहाबा की जमात के साथ, तो रस्ते में एक चुबारा देखा। आज तो हम चुबारे को तो कुछ भी नहीं समझते, जिस तरह का माहौल माशरा है, हम चुबारे को तो कुछ नहीं समझते। एक सहाबी के घर के ऊपर चुबारा देखा। सरकार ने पूछा ये किसका घर है? फरमाया, अर्ज किया गया या रसूलल्लाह ये फलां सहाबी का है। तो सरकार ने मना नहीं फरमाया ये इसे गिरा दो, ये यूं कर दो, लेकिन सरकार ने अपने चेहरे से नापसंदीदगी का तासुर दिया। तो बाकी जो सहाबा देख रहे थे उन्होंने उन्हें अर्ज किया कि ऐ सहाबी रसूल, नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम यहाँ से गुजरे तो हुजूर ने इस तरह तासुर अता फरमाया। तो सहाबी रसूल ने उस चुबारे को गिरा दिया। ये बड़ी बात है। वो सहाबा, हम उन पे कैसे उंगली उठा सकते हैं, उनके मुतल्लिक हम कैसे बात कर सकते हैं? खुदा की कसम, हम तो वहाँ पे हम तो उनके जूतों के साथ लगने वाली खाक के बराबर भी नहीं हो सकते। इतना कामल ईमान था उनका, इतना हुजूर के साथ प्यार था। अभी नबी पाक ने मना नहीं फरमाया, हुजूर ने हुक्म नहीं दिया गिराने का, बस महसूस कर लिया कि नबी पाक ने इससे नापसंद फरमाया है, अपने चेहरे से तासुर ऐसा दिया है, चेहरा मुबारक से। तो सहाबी रसूल ने वो सारा गिरा दिया। अल्लाह अकबर। तो हुजूर का फिर गुजर हुआ तो नबी पाक ने फरमाया मैंने तो नहीं हुक्म दिया था। तो सहाबी ने किया, या रसूलल्लाह आपने हुक्म तो नहीं दिया था, लेकिन हमने महसूस किया आपने पसंद नहीं फरमाया। जो आपको पसंद नहीं हो हमें भी पसंद नहीं, जो आपको पसंद नहीं हो हमको भी पसंद नहीं। तो ये जो कौम आद और कौम समूद है, इनमें ये थी एक खराबी कि ये फजूल ऊंचे महल्लात, फजूल महल्लात बनाया करते थे। पहाड़ों को काट कर बड़े बड़े महल्लात आज भी इनके बाकियात ज़ाहिर होते रहते हैं। तो अल्लाह तबारक व तआला निशानी के तौर पे रखा हुआ है। तो फजूल महल्लात बनाते थे और आला हज़रत ने लिखा है कि ये महल्लात बनाने की इनकी वजह ये थी, ये रस्तों पे ऊंचे महल्लात बनाते थे ताकि रस्ते में गुजरने वालों की ये हतक करें, उनकी तौहीन करें, उनके ऊपर कूड़ा किटकर फेंके, उनके मुतल्लक ज़ुबान दराजी करें। अल्लाह अकबर। तो कई इनकी वजूहात उलमा ने बयान की हैं। बात कहते हैं कि इस कौम को याशी का शौक था, तो ये कौम परिंदों के साथ, जैसे कबूतरबाज होते हैं ना, कबूतरों के साथ भी खेलने के शौकीन थे। तो ये कबूतरबाज होते हैं, इन्हें बड़ा शौक होता है कि हमारा जाल जो है, मेरा जाल जो है दूसरे वाले कबूतरबाज के जाल से बड़ा हो, ऊंचा हो। तो ये भी इस तरह बड़े बड़े ऊंचे महल बनाते थे ताकि कबूतरबाजी ये आसानी से कर सकें और परिंदों के साथ खेल सकें। कई वजूहात, और अपने आप को इस फनकारी में मायल समझते थे। तो हजरत हूद अलैहिस्सलाम, जिनका बज़ाहिर कोई महल बड़ा नहीं था, लेकिन वो अल्लाह के नबी थे। अल्लाह फरमाता है मैंने कौम आद की तरफ अपने नबी हूद अलैहिस्सलाम को भेजा। और ये कौम तकरीबन 6000 साल पहले नबी पाक की बेसत से हुई है। 6000 साल पहले नबी पाक की बेसत से हुई है। तो अल्लाह ताला फरमाता है मैंने हूद अलैहिस्सलाम को भेजा। तो हूद अलैहिस्सलाम जब इनके पास आए, आपने इन्हें हक की दावत दी, तौहीद की दावत दी, और इन्हें फरमाया कि तुमने अभी करीब करीब सुना है, देखा है हमारे अब्बा हजरत नूह अलैहिस्सलाम की कौम को किस तरह गर्क किया गया। तो उन्होंने भी बुत परस्ती की थी, तुम फिर बुत परस्ती पे लग गए हो, तो अल्लाह के अजाब से डरो। तो वालिदैन अब्बा अजदा की अंधी अकीदत, बसा औकात होता है कि हमारे वालिदैन, क्योंकि इंसान है वो गलत कर रहे होते हैं, वो गलत रास्ते पे चले होते हैं, लेकिन हम वालिदैन की अंधी अकीदत में उस गलत काम को भी सही समझते हैं, उस गलत रास्ते को भी दुरुस्त समझते हैं। तो अल्लाह अकबर।
तो इन्होंने कहा कि तुम हमें हमारे अजदाद के तरीके से हटाते हो और तुम्हें तो हमारे किसी बुत की बददुआ लग गई है। तुम्हारे ज़हन के अंदर हमारे बुत की बददुआ चली गई है, इस वजह से तुम्हें समझ नहीं आती। अल्लाह के नबी को पागल कह दिया, बेसमझ कह दिया। तो हजरत हूद अलैहिस्सलाम ने फरमाया कि मैं तुमसे और तुम्हारे बुतों से बरी हूं और अल्लाह के अजाब का इंतजार करो, अल्लाह के अजाब का इंतजार। तो जब अल्लाह अजाब देना चाहता है, अल्लाह पहले उसकी निशानियां भेजता है मोहलत के तौर पे, ताकि ये बंदे इसको देखकर बुराई से बच जाएं। तो अल्लाह तबारक व तआला ने इस कौम के ऊपर पहले कैद साली नाज़िल फरमाई। वो 3 साल कैद साली रही इनके ऊपर। कितने साल? 3 साल बारिश नहीं बरसी, एक बूंद नहीं बरसी, एक कतरा भी अल्लाह ने नाज़िल ना फरमाया। 3 साल जब कैद साली पड़ी, बारिश ना हुई, तो इनके जानवर मरना शुरू हो गए, इनका चारा खत्म हो गया, खेती बाड़ी इनका काम था और इनकी खेती बाड़ी सब कुछ खुश्क हो गए। तो इनका तरीका कार था कि जब इनके ऊपर बारिश रोक दी जाती, ये अपने कबीले में से, अपनी कौम में से मोतबर शख्सियात का एक जत्था, एक गिरोह, वो खाना काबा भेजते ताकि वो वहाँ जाके तौबा इस्तिग़फ़ार करें और अल्लाह की बारगाह में दुआ मांगे। और याद रखें कि इनका कुफर ये था कि ये अल्लाह को भी मानते थे, लेकिन अल्लाह के साथ बुतों को भी माबूद मानते थे। अल्लाह को भी मानते थे, लेकिन अल्लाह के साथ बुतों को माबूद मानते थे, उनको भी अपना महमूद मानते थे। लेकिन जब ऐसा हुआ तो इन्होंने 70 बंदू का एक काफिला मक्का शरीफ भेजा। 70 बंदू का। कितने बंदू का? सारे जाग रहे हैं ना। 70 बंदू का काफिला। अल्लाह तबारक व तआला रहम फरमाए। इन्होंने 70 बंदू का जब काफिला भेजा ना, तो उन 70 बंदू में एक बंदा जिसका नाम मुरसद था, उस मुरसद ने हजरत हूद अलैहिस्सलाम पे ईमान ले आया था, कलमा पढ़ लिया था, ईमान ले आया था, लेकिन अपने ईमान को, अपने अकीदे को जाहिर नहीं किया था, क्योंकि कौम सारी एक तरफ थी। और मैंने पिछले जुमा बयान किया था, कलीलम मा तशकुरून, थोड़े हैं जो हक को कबूल करने वाले हैं। सारी कौम एक तरफ थी, लेकिन थोड़े थे जो, उनमें से भी गरीब तबका था जो हजरत हूद अलैहिस्सलाम का कलमा पढ़ने वाला था, क्योंकि इस आद कौम के 12 कबाइल थे। 12 कबाइल में से 2 बड़े कबाइल, एक का नाम लुकमान था और एक का नाम हलजान था। ये दोनों ताकतवर कबीले थे। जैसे होता है ना किसी गांव में, किसी इलाके में बासर शख्सियात, दुनियावी वाले से बासर, तो उनके डर की वजह से बसा औकात हम अपने मजहब का भी सौदा कर लेते हैं। तो ये सबसे पहले ये हजरत हूद के मुकाबले में दोनों कबाइल आए जो ताकतवर कबीले थे। इन्होंने हजरत हूद अलैहिस्सलाम की बेहरमती की, हजरत हूद अलैहिस्सलाम के दावत को जुटलाया। तो पीछे जितने भी कबाइल थे वो इन्हें देखकर, भाई बड़े जो हैं, जो अमीर जो हैं, हमारे वडेरे जो हैं, उन्होंने जुटला दिया है, तो वो भी इनके पीछे पीछे लग गए। लेकिन बात यह है कि वक्त गुजर जाता है, नाम हक वालों का जिंदा रहता है। वक्त, ये दुनिया फानी है, ये दुनिया फानी है, ये आनन जानन है, ये लगा रहना है। लेकिन जो हक पे जिंदगी गुजार के चले जाते हैं, चाहे जाहिर बात है हक वालों की मुश्किल में गुजरती है, हक वालों की सोबतों में गुजरती है, लेकिन उनकी कब्र भी आसान होती है, उनका हशर भी आसान होता है। तो मुरसद ने कलमा पढ़ा लेकिन जाहिर नहीं किया था। इन्होंने मुरसद को भी शामिल कर लिया, क्योंकि वो परहेजगार जो उनके नज़दीक होते थे ना, उन बंदों को भेजते थे जाके दुआ करो। अल्लाह अकबर। जब ये कौम के 70 बंदे मक्का में आए, मक्का में आकर वहाँ एक बंदा था जिसका नाम था मुआविया बिन बकर। उसकी 2 रिश्तेदारियां थी कौम आद में, एक उसकी शादी कौम आद में थी और नंबर 2 उसका निनहाल भी कौम आद वाले थे। तो इस वजह से जब भी आद वाले कौम आद का कोई भी लश्कर, कोई भी जत्था, कोई भी बंदा आता मक्का में, तो उसका मेहमान बनता, उसके यहाँ ठहरता। तो वहाँ आके ठहरे, तो जाहिर बात है वो भी मुआविया बिन बकर भी काफर था, जहालत का दौरा था उधर भी। तो यहाँ पे उस वक्त कौम अमालीक थी जो आबाद थी मक्का में।
तो उसने क्या किया, इनकी मेहमान नवाजी का अच्छा इंतज़ाम किया। साथ उसकी जो लोंडियाँ थी ना, उसने रात के वक्त वो पेश करनी रोज़ाना, उन्होंने आकर गाने रक़स करना, गाने वगैरह इस तरह की महफिल फिर सजनी। तो ये कौम जो है 1 महीना लग गया, फिर अयाशी में पड़ गई, बस शराब कबाब और अयाशी, गाना सुन देना। जैसे आज भी होता है कि हमारी बैठकों में अगर आ जाए तो हम डेक लगा देते हैं, तो ये मुसलमान अहले हक का ये तरीक़ाकार नहीं है। तो अल्लाह अकबर। तो उसने उन्हें मेहमान नवाजी के तौर पे ये चीज़ें प्रमोट की थी। लेकिन जब महीना गुजर गया ना, मुर्शद भी खामोश था। अगर मैं बोलूँगा तो शायद ये मुझ पे शक ना करने लगे। मुआविया ने सोचा कि ये तो आए थे दुआ मांगने, ये तो आए थे तौबा करने, ये तो आए थे बारिश की दुआ मांगने, लेकिन ये तो भूल गए हैं। उसने कहा अगर मैं बजाते हुए जाके इन्हें कहूँगा तो ये कहेंगे अब तो ये मेहमान नवाजी से तंग आ गया है, अब हमारा इसके पास ठहरना इसके ऊपर भारी पड़ रहा है। तो उसने अपनी लोंडियों को चंद अशार लिख के दिए, जिसमें कौमे आद का दुखड़ा था। कौमे आद का दुखड़ा था कि हमारे ऊपर इस तरह कैद पड़ चुका है, इस तरह हमारी माल औलाद जान खतरे में पड़ चुकी है। तो जब उन लोंडियों ने आके वो रक्स किया और साथ वो अशार गुनगुनाए, तो फिर इनकी बातन की आंखें खुली। भाई हम तो किस काम के लिए आए थे, हम तो भूल गए। अब ये निकले, जब निकलने लगे ना तो मुर्शद अब बोला, वो कहने लगा यार अगर चाहते हो ना अल्लाह हमारे ऊपर रहम करे तो फिर हूद अलैहिस्सलाम की बात को मान लो, फिर हूद अलैहिस्सलाम की बात को मान लो। उन्होंने मुर्शद की मुखालफत शुरू कर दी, कहा हम तुझे अपने गिरोह में साथ लेकर नहीं जाएंगे। मुर्शद को पीछे छोड़ा, हुद गए। अब वहां पे रोने लगे, गिड़गड़ा के दुआएं मांगने लगे। अब क्या हुआ कि 3 बादल जाहिर हुए। कितने बादल? 3 बादल। एक सुर्ख था, एक सफेद था और एक स्याह था। और आवाज आई, उनमें से एक बंदा था जिसका नाम मेरे ज़हन में नहीं रहा पड़ा है, तो उसके नाम लेकर आवाज आई कि ए कौमे आद के फरद, इन 3 बादलों में से जो तुझे पसंद है ना उसे कबूल कर लो, उसे पसंद कर लो, वो बादल तुम्हारे ऊपर बरसेगा। तो जब आवाज आई तो इन्होंने मशवरा किया, इन्होंने कहा यार अक्सर बारिश जब बरसती है ना तो काली आहट आती है, काले बादल होते हैं, उनमें बारिश जो होती है वो रहमत की बारिश होती है। तो उसने कहा कि हमारे ऊपर काला स्याह बादल बरसाया जाए। हुक्म हुआ ठीक है। अब वो स्याह बादल चल पड़ा, ये भी उसके नीचे नीचे चल पड़े। उधर हजरत हूद अलैहिस्सलाम के साथ अल्लाह ने वादा कर दिया था, वो हुक्म दे दिया था कि तुम यहाँ से निकल जाना, कि सुबह के वक्त इन पे अजाब आकर रहेगा। अल्लाह अकबर। जब इन कौम वालों ने दिन को बादल को आते को देखा तो ये बड़ा जश्न मनाने लगे, बड़ा खुशी का एक नगमा गाने लगे। तो हजरत हूद अलैहिस्सलाम ने कहा मेरी कौम तुम गफलत में हो, ये रहमत का बादल नहीं है बल्कि ये अल्लाह का अजाब है। ये क्या है? अल्लाह का अजाब है। अस्तगफिरुल्लाह। इतने में जब बारिश का वो बादल का जो टुकड़ा था स्याह करीब पहुंचा तो मुफस्सिरीन इकराम फरमाते हैं कि इनकी औरत में से एक औरत ने उसको देखा तो वो बेहोश होकर गिर पड़ी। जब उसे होश आया तो पूछा तेरे बेहोश होने की और चीहो पुकार की वजह क्या थी? उसने कहा कि अल्लाह के अजाब से डर जाओ, मैंने देखा है कि ये सिर्फ बादल नहीं आ रहा, इसके पीछे सुरख आंधियां भी आ रही हैं, इसके पीछे अस्तगफिरुल्लाह सुरख आंधियां भी आ रही हैं, अल्लाह के अजाब से डर जाओ। हजरत हूद अलैहिस्सलाम वहाँ से निकल आए और सुबह का वक़्त था कि अल्लाह तबारक व तआला ने इनके ऊपर आंधी को चलाया। आंधी इतनी तेज आंधी थी, अल्लाह ने आंधी का इनके ऊपर अजाब दिया और 7 दिन और 7 रातें और 8 दिन वो आंधी इनके ऊपर चलती रही। 7 रातें और 8 दिन इनके ऊपर वो आंधी चलती रही, मुसलसल चलती रही। और मुफस्सिरीन इकराम फरमाते हैं कि अल्लाह ने इनको आंधी का अजाब क्यों दिया? इसलिए दिया कि ये अपने मारतों के ऊपर, अपने मोहल्लात के ऊपर, अपने जो ताकत है
जिस्मानी कुव्वत है, उसके ऊपर ये बड़ा तकब्बुर किया करते थे, अतराते थे। ये कहते थे कि अजाब आएगा तो हमारे ये बाएं हाथ का कमाल है कि हम उसके साथ रोक लेंगे, हम उसके साथ सारा दिफा कर लेंगे। तो अल्लाह तबारक व तआला ये जो हवा हर वक्त चलती रहती है, ये अल्लाह ने इसमें हमारी ज़िंदगी की ऑक्सीजन रखी हुई है। यही हवा इतनी ज़बरदस्त थी कि उस हवा ने उनके हैमे उठाए, वो जैसे रुई हवा में उड़ती है इस तरह वो हैमे उड़ रहे थे। और जैसे रुई उड़ती है और जैसे दरख्तों के पत्ते उड़ते हैं, इस तरह ये 90 फुट और 150 फुट के कड़ियल नौजवान हवा में उड़ रहे थे और पटक पटक का जमीन पे गिर रहे थे। अल्लाह का अज़ाब इनके ऊपर इस तरह सख्ती के साथ आया और ये सारे मिलियामेट हो गए। अल्लाह ने स्याह परिंदों को भेजा जिन्होंने इनको उठाकर समंदर में गिराना शुरू कर दिया। तो इनकी जो बदबातन जिस्म थे उनसे अल्लाह ने सारी ज़मीन को पाक फरमा दिया। तो हजरत हूद अलैहिस्सलाम का इनकार 2 वजह से किया इस कौम ने। नंबर 1 तकब्बर की वजह से कि इन्हें अपने जिस्मानी कुव्वत पे और अपने फन पे बड़ा तकब्बर था, और नंबर 2 ये अंधी अकीदत थी इनकी अपने आबाओ अजदाद के साथ। अंधी अकीदत, अब्बे चाहे गलत करते रहें चाहे सही करते रहें, हमने उसी डगर पे चलना है। ऐसी बात नहीं, अगर हक नजर आए, हक वाले नजर आए, अगर बाप गलत भी चल के गया है तो तेरे लिए खैर का रास्ता ये है कि हक वालों को कबूल कर। ये इस्लाम अकीदत से मना नहीं करता, इस्लाम की बुनियाद ये अदब पे है, अकीदत पे है। लेकिन उसकी अकीदत, जिसकी अकीदत का अल्लाह ने हुक्म दिया है और अल्लाह ने आबाओ अजदाद के अदब का भी हुक्म दिया है, लेकिन उसका एक मयार है, उसका एक मयार है। उतनी अकीदत जिसमें तुम्हारा अकीदा सलामत रखे, उतनी अकीदत जिसमें तुम्हारा ईमान और मजहब सलामत रहे। और तीसरी वजह इनके ऊपर यह थी कि इस कौम के बड़े 2 कबीले लुकमान और हलजान जो ताकतवर कबीले थे, उन कबीलों ने हजरत हूद अलैहिस्सलाम को जुटलाया था। तो ये उन अमीरों की इमारत के पीछे लगकर, उन बाअसर लोगों के पीछे लगकर इन्होंने भी अपने मजहब का सौदा कर दिया था। तो अल्लाह के अजाब के ये मुस्तहिक ठहरे थे। अल्लाह तबारक व तआला ने इस कौम में एक बंदा भेजा जिसका नाम शद्दाद है, वो भी कौम आद में से था। शद्दाद ये बादशाह हुआ है और अल्लाह तबारक व तआला ने इसे ऐसी बादशाह अता फरमाई थी। ज़ाहिर बात है कि ऐसी कौम ना पहले आई थी ना बाद में आई है। तो ऐसी बादशाह अता फरमाई थी कि दुनिया में जितने भी बादशाह थे इसके ज़ेरे असर हो गए थे। अल्लाह ने पूरी दुनिया के बादशाहों पे ऐसे बादशाह अता फरमाई। ये शद्दाद के ऊपर भी अल्लाह का कहर आया था कि शद्दाद को जब चंद हजरत हूद अलैहिस्सलाम के तलीम याफ्ता लोगों ने बतलाया कि हजरत हूद अलैहिस्सलाम तो कहते हैं कि अगर तुम अल्लाह पे ईमान लाओगे, हक को कबूल करोगे, तो फिर क्या है कि तुम्हें दुनिया से बेहतर अल्लाह जन्नत अता फरमाएगा, जन्नत अता फरमाएगा जिसमें खूबसूरत इन महलों की क्या बात है। ये महल तो वहां तक पहुंच ही नहीं सकते जहां तक जन्नत का एक छोटा महल है। एक जो आखिरी बंदा जन्नत में जाएगा ना, तो अल्लाह तबारक व तआला फरमाएगा बता तुझे क्या चाहिए, बता तुझे क्या चाहिए। और करेगा मौला मैं तो इस जन्नत का मुस्तहिक नहीं हूँ, मुझे कोई छोटा सा महल दे दे। अल्लाह तबारक व तआला फरमाएगा इससे जन्नत का छोटा महल जो पूरी दुनिया से 3 गुना बड़ा है वो अता किया जाए। जो पूरी दुनिया से 3 गुना बड़ा है वो जन्नत का छोटा महल है। वो क्या है? जन्नत का छोटा महल है। तो जन्नत की बातें सुनाई, वहाँ पे नहरें होंगी, वहाँ पे सोना और चांदी की दीवारें होंगी, लाल और यकूत वहाँ पे झड़े होंगे, वहाँ पे लाल और यकूत की सूरत में फल होंगे, फ्रूट होंगे और हर तरफ नूर ही नूर होगा। तो इसने भी हुक्म किया तो जन्नत बनाने का। इसने कहा ये कोई बड़ी बात है, जन्नत की बात करते हो, जन्नत कोई बड़ी बात है, जन्नत मैं बना के तुम्हें देता हूँ। इसने ऑर्डर कर दिया, जन्नत बनाने का ऑर्डर कर दिया। जब जन्नत तैयार हो गई तो जैसे कहते हैं ना, जिस दिन इफ्तिताह था, फीता काटने का दिन था,
तो ये जश्न मनाता हुआ अपनी कौम के साथ आ रहा था और उन्हें भी बुला रहा था, ओए हूद अलैहिस्सलाम की तालीमात मुझे सुनाने वालों, आओ जिस जन्नत की तुम बातें करते हो मैं तुम्हें उससे बेहतर जन्नत दिखाता हूँ। आओ जिस जन्नत की तुम्हें बातें मेरे साथ करते हो इससे बेहतर तुम्हें जन्नत मैं दिखाता हूँ। तो ये भी सवार था अपने घोड़े पे। जब जन्नत के दरवाजे के पास ये उतरने लगा तो कहते हैं ये पता नहीं ये ज़ईफ़ है या मनगढ़ंत है, अल्लाह बेहतर जानता है। इसके मतलब ये भी कहते हैं कि इसे बतलाया गया कि मौत आनी है, बंदा ज़मीन पे हो जहाँ भी हो। तो इसने कहा मैं तो ज़मीन पे नहीं हूँ, मैं जहाँ अगर ज़मीन पे ना भी हुआ तो मुझे मौत नहीं आएगी। अल्लाह अकबर, इसने मौत का भी इनकार किया था। अल्लाह अकबर, जब ये इसका वक़्त आया तो अल्लाह तबारक व तआला ने इसे मौत ऐसी अता फरमाई कि अभी ना ये ज़मीन पे था और ना ये घोड़े की ज़ीन पे था। सामने हज़रत इज़राइल अलैहिस्सलाम खड़े थे और इसने जब देखा इसने कहा कि मेरे से पहले तो यहाँ पे आज किसी को दाखिल होने का आर्डर नहीं है, तू कौन है, कहाँ से आया है? तो आगे से इज़राइल अलैहिस्सलाम ने फरमाया मैं वो हूँ जिसे ताला खोलने की ज़रूरत नहीं है, मैं वो हूँ जिसे ताला खोलने की ज़रूरत नहीं है। तो फिर अल्लाह अकबर, अल्लाह की तरफ से जब हुक्म आ जाए तो इसने अर्ज किया, इसने कहा कि मुझे थोड़ी मोहलत ही दे दी जाए कि मैं अपनी जन्नत देख सकूं। तो फरमाया मैं उसके हुक्म का पाबंद हूँ जिसके हुक्म से ना 1 इंच आगे हुआ जा सकता है ना पीछे हुआ जा सकता है। तेरा वक़्त आ चुका है। तो इसकी रूह कब्ज़ की गई। तो हज़रत इज़राइल अलैहिस्सलाम के मतलब है कि अल्लाह तबारक व तआला ने इनसे पूछा, फरमाया इज़राइल मैंने तुझे मौत के लिए पैदा फरमाया है, तेरे दिल से रहम निकाल दिया है। तू मौत जब देता है तू नहीं देखता कि इसके छोटे छोटे बच्चे हैं, तू नहीं देखता कि अभी माँ का पहले दिन का बच्चा है। बता कभी किसी पे तुझे तरस आया हो, रहम आया हो? तो इज़राइल अलैहिस्सलाम ने अर्ज़ किया कि ऐ अल्लाह मुझे 2 मरतबा रहम आया। कितनी मरतबा? 2 मरतबा मुझे तरस आया, 2 मरतबा रहम आया। एक मरतबा ऐसे कि एक औरत जो हामला थी वो एक कश्ती पे सवार थी, कश्ती आनन फानक लहर आई, कश्ती टूटी, सारे कश्ती वाले गर्क हो गए, वो अकेली औरत एक फट्टे पे रह गई और वहाँ पे उसके यहाँ बेटा नौमलूद पैदा हुआ और वो फट्टे पे सवार थी कि तेरा आर्डर आ गया कि इस बच्चे की माँ की रूह कब्ज़ की जाए, इस बच्चे की माँ की रूह कब्ज़ की जाए। जब तेरा हुक्म आ गया तो मुझे उस वक़्त रहम आया कि ये अभी बच्चा अभी पैदा हुआ है और यहाँ पे इस बच्चे के साथ और कोई सहारा भी नहीं है, कोई मामा चाचा हो जो इसे संभाल लेगा, ये सहारा भी कोई नहीं, उस समुंदर पे एक फट्टे पे सवार है। तो ऐ अल्लाह मुझे रहम आया, लेकिन तेरा हुक्म था, तेरा आर्डर था, मैंने उस औरत की रूह भी कब्ज़ कर ली। और दूसरी मरतबा उस वक़्त जब शद्दाद बादशाह ने अपनी जन्नत तैयार की और एक अरसा लगा कर तैयार करवाई और जब वो जन्नत का फीता काटने के लिए इफ्तिताह के लिए बड़ी खुशी खुशी आ रहा था, अभी वो अंदर दाखिल नहीं हुआ था, तो मैंने जन्नत उसकी के दरवाजे के ऊपर ही उसकी रूह कब्ज़ की थी। मुझे उस वक़्त थोड़ा सा तरस आया था। अल्लाह तबारक व तआला ने फरमाया कि ए इज़राइल अलैहिस्सलाम, ये वही बच्चा था, ये शद्दाद वही बच्चा था जिसे मैंने बचाया था, जिसे मैंने सारे असबाब अता फरमाए थे। वो बेयारो मददगार जिसे तू समझता था, उसे मैंने बादशाहों का बादशाह बनाया था और इतनी नेमतें अता फरमाई थी। लेकिन आज जब उसे अल्लाह मैं रब ने नेमतें अता फरमाई तो वो मेरे ही मुकाबले में आ गया, वो मेरी ही नेमतों का ना शुक्राना करने लगा। अल्लाह अकबर, अल्लाह बड़ा बेनियाज है, अल्लाह बड़ा बेनियाज है। वो शुक्र करने वालों को कबूल फरमाता है, वो रहम करने वालों को कबूल फरमाता है। तो ये कौम बड़ी सख्त दिल भी थी कि हज़रत हूद अलैहिस्सलाम ने इस कौम को कहा कि तुम जुल्म बड़ा डालते हो, लोगों के ऊपर तलवार का वार तुम बड़ा बेदर्दी के साथ करते हो, जो कमज़ोर तबका है उसके ऊपर जुल्म करते हो।
तो अपने अंदर नरमी पैदा करो। तो ये हज़रत हूद अलैहिस्सलाम को जुटलाते रहे, कभी पागल कह दिया, कभी बदवा अपने किसी बुत की बदवा याफ्ता कह दिया। लेकिन याद रखें कि नरमी इसके अंदर बड़ा हुस्न है और नरमी हक कबूल करने का एक ज़रिया है। अल्लाह अकबर। इसके ऊपर एक हदीस मुबारका हम इजाज़त चाहेंगे कि नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम आप एक दिन मुस्कुराए। हज़रत उमर फ़ारूक ने जब देखा तो अर्ज़ किया, या रसूलल्लाह आज मुस्कुराने की वजह क्या है? या रसूलल्लाह आज मुस्कुराने की वजह क्या है? नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि मेरे दो उम्मती अल्लाह की अदालत में हाजिर होंगे दिन महशर। जब हाजिर होंगे तो एक कहेगा, अल्लाह मेरे इस भाई ने मेरे ऊपर दुनिया में जुल्म किया, तो दुनिया में मैं अपना इंसाफ ना ले सका, अपना बदला ना ले सका। ऐ अल्लाह तेरी अदालत है, यहाँ पे इंसाफ मिलता है, यहाँ पे जज वकील बिकते नहीं है, यहाँ पे सिफारिशें दुनियादारों की चलती नहीं है। वह अल्लाह आज मुझे इससे बदला लेकर दे। अल्लाह फरमाएगा इसके पल्ले तो नेकी आई कोई नहीं, जो इसकी नेकी तुझे मैं उठा के देता, इसकी सारी नेकियां ये तो जुल्म में गुजार क्या है जिंदगी, इसकी सारी नेकियां पहले मजलूमों को दी जा चुकी हैं। तो वो बंदा अर्ज करेगा, अल्लाह मेरा जो गुनाहों वाला भार है, मेरा जो गुनाहों वाला भार है वो उठा के इससे अता फरमा दे, वो उठाकर इससे दे दे। अल्लाह अकबर। मेरे नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम यहाँ पे फिर रोए। सरकार ने फरमाया वो यौम महशर बड़ा अजीम दिन है, बड़ा अजीम और कड़ियल दिन है, बड़ा सख्त दिन है। साथ ही अल्लाह तबारक व तआला मुस्कुराया, अल्लाह अपनी शान के मुताबिक मुस्कुराया। तो नबी पाक ने फरमाया कि वो बंदा अर्ज करेगा, अल्लाह तेरे मुस्कुराने की वजह क्या है? अल्लाह फरमाएगा, क्या तू चाहता है कि मैं तुझे जन्नत अता फरमाऊं? वर्ज करेगा, अल्लाह मैं यही चाहता हूं कि मुझे जन्नत मिल जाए। तो अल्लाह ताला फरमाता है, फिर पूछ किस बात में तेरी जन्नत है? वर्ज करेगा, अल्लाह तू बेहतर हदायत देने वाला है, मेरी जन्नत तूने किस नेकी में लिखी है? फरमाया इस अपने भाई को माफ फरमा दे, इस अपने भाई को माफ फरमा दे। अल्लाह अकबर। नबी पाक फरमाते हैं, वो कहेगा, अल्लाह मैंने तेरी रजा की खातिर इसे माफ़ किया, दुनिया में जितने भी इसने मेरे ऊपर जुल्म ढाए तेरी रजा की खातिर मैंने इसे माफ़ किया, नरमी की। तो अल्लाह तबारक तआला फरमाएगा, इसका हाथ पकड़, खुद भी जन्नत में जा, इसे भी जन्नत में ले जा, खुद भी जन्नत में जा, इसे भी जन्नत में ले जा। अल्लाह तबारक व तआला हमारे गुनाहों की माफ़ी अता फरमाए, हमें इन सरकश कौमों से इबरत हासिल करने की तौफीक अता फरमाए और नमाज पंजुगाना हमें पढ़ने की शौक लगन अता फरमाए। वाहिर दावाना अनिल हम्दुलिल्लाह।